Hi everyone, I'm Dr. Prachi, physiotherapist. Again I'm back with some more self exercises. तो आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ इज समथिंग जो बॉडी की इम्यूनिटी अपने बॉडी के टिश्यू एंड सेल्स के अगेंस्ट ही काम करती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक टाइप का पॉली आर्थराइटिस कंडीशन है जिसमें बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और मेनली हमारे हैंड्स एंड लेग्स, फीट एंड टोज अफेक्ट होते हैं। बिग जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बट बेसिकली अफेक्ट करता है स्मॉल जॉइंट्स को। सबसे पहले उसमें ही प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, हम थोड़ी सी आज हैंड्स की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने हैंड्स की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इस कंडीशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं एंड घर पे सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वेलिंग हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से स्टिफनेस हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है। तो पहले मैं बता देने वाली हूँ कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जिसको आप घर पे करके इजीली इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं एंड मूवमेंट गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से। तो आपको अपने हैंड को इस तरीके से रखना है, यहाँ जहाँ आपके नकल्स होते हैं यहाँ से आपको हैंड को ऐसे बेंड करना है एंड 5 सेकंड तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन बैक। ठीक है, अगेन आई एम शोइंग ऐसे 1 2 3 4 5 एंड देन बैक। ध्यान रखिए कि यहाँ से करना है आपको। ठीक है, 5 के सेकंड तक आपको काउंट करना है एंड अगेन बैक टू न्यूट्रल। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। एंड सेकंड एक्सरसाइज है, इसको टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं। इसमें हमारे मसल्स के टेंडन्स की ग्लाइडिंग होती है अच्छी तरीके से, तो उसकी वजह से मूवमेंट इंक्रीज होती है, पेन रिलीफ होता है, स्टिफनेस कम होती है। तो चलिए मैं शो करती हूँ पहले इस तरीके से फ्रंट से। इसमें आपको ऊपर से ऐसे बेंड करना है अपने फिंगर्स को इस तरीके यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2-3 सेकंड का पॉज लेके पूरे हैंड्स को बेंड कर देना। यहाँ पे 5 सेकंड काउंट करना, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप नॉर्मल इस पोजीशन में एंड देन टू न्यूट्रल। साइडवेज से दिखाती हूँ एक बार अगेन। पहले इस तरीके से बेंड करो, उसके बाद पूरा बेंड करके 1 2 3 4 5 अगेन फर्स्ट पोजीशन एंड देन बैक टू इनिशियल। ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज है। एंड थर्ड एक्सरसाइज किसी बेड पे या टेबल पे ऐसे आपको हैंड रखना है। ठीक है, और उसके बाद अपने फिंगर्स को ऐसे फैलाना है। इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड फिर वापस। एक बार और शो करती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड देन बैक। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कि आपको थंब को ऐसे स्ट्रेच करना है। ठीक है, एंड सारे फिंगर्स को थंब की तरफ ले जाना है, ऐसे स्ट्रेच करना है। दिस इज कॉल्ड रेडियल वॉकिंग। इसको भी आप 5 सेकंड तक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड आप अगेन न्यूट्रल। ठीक है, एक बार और शो करती हूँ। थंब को बाहर ले जाइए, बाहर की तरफ, सारे फिंगर्स को थंब की तरफ ले जाइए। इस पोजीशन में आपको करना है होल्ड 1 2 3 4 5। जितना आपका जा रहा है उतना आप ले जा सकते हैं एंड देन बैक टू न्यूट्रल। ठीक है, एंड अगेन उसमें रिस्ट की मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस वन। ऐसे रख सकते हैं, हैंड पकड़ सकते हैं दूसरे हैंड से एंड रिस्ट को 10 to 15 टाइम्स 20 टाइम्स जितना आप कर सकते हैं इसे मूव करना है। दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से। तो इससे रिस्ट की मोबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेरिफेरल जॉइंट्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बट दिस इज अ पॉली आर्थराइटिस, तो आपके बिग जॉइंट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं लाइक शोल्डर एंड एल्बो। तो शोल्डर में जो रोटेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्डर की रोटेशन लिमिटेड होने से हमारी डेली एक्टिविटीज़, डेली लिविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो
एक दो सिंपल एक्सरसाइज मैं शोल्डर के लिए बता देती हूँ जो आपके रोटेशंस में काफ़ी हेल्प होगा। ओके, तो स्टैंडिंग में मैं बता रही हूँ आपको एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज हैंड ऑन योर हेड। ठीक है, इस तरीके से आपको बाहर ले जाना है हैंड को। 1 2 3 4 5, बैक ऑन योर हेड। फिर से इस तरीके से बाहर ले जाना है। 1 2 3 4 5 एंड देन बैक ऑन योर हेड। ठीक है। सेकंड वन इज हैंड ऑन योर बैक। ये देखने में आपको बहुत इजी एक्सरसाइज लगेगी, बट अगर आपके शोल्डर की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो ये इजीली आप नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको बहुत रेस्ट्रिक्शन फील होगी। तो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। तो हैंड ऑन योर बैक एंड अगेन आपको बाहर ले जाना है थोड़ा सा हैंड को। 1 2 3 4 5 एंड देन बैक अगेन 1 2 3 4 5 एंड देन। तो ये शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस थी, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ऑफ हैंड। ठीक है, तो साथ के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैंड। तो उसके लिए पहले ऐसे एक स्मॉली बॉल या जेल बॉल आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में इस तरीके से। तो दिस इज ग्रॉस ग्रिप। इसको ऐसे पकड़ के प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन बैक। 1 2 3 4 5 बैक। ठीक है, दिस इज ग्रॉस ग्रिप। अब ये हमें फिंगर से करना है, थंब और फिंगर से, सारे फिंगर से लाइक दिस। इसको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे फिंगर से ऐसे ही सारे फिंगर से रिपीट करना है। 1 2 3 4 5। सारे फिंगर से भी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 then relax। 1 2 3 4 5। this is very good exercise for your fingers and these small joints, finger joints। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से बैंड आप ले सकते हो या फिर आप कोई फोम कट करके यूज कर सकते हैं आप फिंगर्स के बीच में। ठीक है, इस तरीके से प्लेस करना है सारे फिंगर्स के बीच में। तो हमें क्या करना है, पहले हमारे फिंगर्स ऐसी पोजीशन में होंगे। तो अब हमें इस मूवमेंट को हम, दिस इज कॉल्ड एडक्शन मूवमेंट। तो ये मूवमेंट हमें अचीव करनी है। तो इस बैंड को ऐसे करना है और ऐसे प्रेस करना है। 1 2 3 4 5। अगेन आपको हैंड्स को फैला लेना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे फिंगर के बीच में ऐसे करके फिर आपको बीच में लेना। 1 2 3 4 5। ये मूवमेंट आपको करनी है जैसे कि आपने इसे पकड़ के रखा है इस तरीके से। आपका हैंड इस पोजीशन में है, फिंगर्स, और इसको आप कैसे इस तरीके से पकड़ के रखना है, ऐसे ये मूवमेंट होनी चाहिए। हैंड्स को पास में ले आना है, बैंड को दबाना है। 1 2 3 4 5। ओके, सारे फिंगर्स में रिपीट करना है ये दोनों हैंड्स में। 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज आपके मसल्स के लिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है ये। और अगेन फिर हम रिस्ट पे वर्क करेंगे थोड़ा सा इस तरीके का। आप इलास्टिक बैंड ले सकते हो या थेरा बैंड्स होते हैं, इलास्टिक बैंड्स अपने घर पे। और इस तरीके से आपको प्लेस करना है रिस्ट में, अपने रिस्ट में, और रिस्ट को बाहर की तरफ ले जाना है। 1 2 3 4 5। अगेन शोइंग 1 2 3 4 5। तो ये भी सिंपल एक्सरसाइजेस, सारे एक्सरसाइजेस आप 5 के काउंट तक करें। और मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम्स करना है और एक एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करना है। ठीक है, अगेन 5 सेकंड आप इनिशियली कर सकते हैं, और अगर इफ़ यू फील बेटर तो आप 10 सेकंड तक भी सिंगल एक्सरसाइज को यू कैन प्रोग्रेस। आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं कि आप 5 सेकंड तक पहले काउंट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो आप लेटर ऑन 7 या 10 डेज के बाद आप 10 सेकंड्स तक भी स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको जो भी प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन योर प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू मेक सेल्फ एक्सरसाइजेज जो कि आप अपनी कंडीशन को खुद से मैनेज कर सके। ओके, थैंक यू सो मच।